नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नकली पिस्टल के दम पर आधा दर्जन से अधिक लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 9 बदमाश गिरफ्तार। नगर निकाय चुनाव के टलने के अंदेशे पर प्रत्याशियों में छाई मायूसी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में लगाया गया धारा 144। सिधवलिया के 2 अलग अलग गांवों में पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत और कुचायकोट सड़क हादसे के दौरान घायल एक महिला की इलाज के समय मौत। रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी गोपालगंज वासियों को दुर्गा पूजा और विजयादशमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि लगभग अलग अलग थानों में लूट की 7 घटनाओं को अंजाम देने वाले 9 अपराधियों को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी अपराधी एक नकली बंदूक को लेकर इतनी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं। बताया जा रहा है कि इनके पास एक नकली बंदूक था जो लाइटर के तरह जलता था और इसी बंदूक के दम पर ये अपराधी एक दिन में 4 अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इन आरोपियों पर ऊंचका गांव, श्रीपुरोपी, मीरगंज और थावे थाने में लगभग 7 मामले पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। तभी प्राप्त जानकारी अनुसार पहले 2 लोगों को अपराध की योजना बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उन लोगों से जब गहन पूछताछ की गई तो इन आरोपियों ने बाकी साथियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने अन्य 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट और छिनतई तथा डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद उनमें लूट की सामान, मोटरसाइकिल, पैसे इत्यादि को पुलिस ने इनके बयान के आधार पर बरामद भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि ये अपराधी एक दिन में 4 घटना को अंजाम दे दिया करते थे। इन अपराधियों के वजह से पुलिस की नींद उड़ी हुई थी और लूट तथा डकैती की कई घटनाएं आए दिन सामने आ रही थी। गिरफ्तार आरोपियों में सरोज कुमार यादव जो मीरगंज के भटवलिया का रहने वाला है तथा पवन कुमार फुलवरिया के संग्रामपुर का निवासी है। अभय कुमार भी इसी गांव का रहने वाला है और बिक्की कुमार यह फुलवरिया के पैकौली बदो का निवासी है तथा अंकित यादव ऊंचका गांव के अमठा भुवन का रहने वाला है और बिक्की मिश्रा भी इसी गांव का निवासी है। तो वहीं विशाल यादव मीरगंज के भटवलिया का निवासी है और अभिषेक कुमार ऊंचका गांव ब्रह्माइन का रहने वाला है तथा पीयूष पांडे ऊंचका गांव के सिसवनिया का निवासी है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट की 3 हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा लूट की घटना में इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल को भी पकड़ा है और 4 मोबाइल फोन तथा एक बैग, कुछ कागजात और 7300 रुपए नगद और एक चाकू पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बरामद किया है। इन अपराधियों का मास्टरमाइंड विशाल यादव जो मीरगंज के भटवलिया का रहने वाला है यह बताया जा रहा है। वहीं इनका एक साथी अभी भी फरार है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस अभियान में जुट गई है। बाकी के इन 9 आरोपियों से पूछताछ के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि जिन पुलिस के जवान और पदाधिकारियों ने इनकी गिरफ्तारी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन्हें गोपालगंज पुलिस के द्वारा जल्द ही सम्मानित किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार के नगर निकाय चुनाव को टालने का जो आदेश सामने आया है, उसको लेकर अब नगर निकाय में खड़े प्रत्याशियों में हलचल तेज हो गई है। गोपालगंज में सभी प्रत्याशी जो नगर निकाय चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं और लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए थे, उनमें अब मायूसी छा गई है। कई प्रत्याशियों ने कोर्ट के इस आदेश के बाद बताया कि उनके काफी पैसे खर्च हो चुके हैं और अब अगली तारीख पर यदि कोर्ट चुनाव को टाल कर ले जाती है तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसों की भी कमी से जूझना पड़ेगा। प्रत्याशियों ने न्यायालय के आदेश और चुनाव आयोग तथा प्रशासन के निर्णय को लेकर काफी दुख व्यक्त किया है और कहा है कि गरीब प्रत्याशियों को इस चुनाव की तारीख टलने के बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
पटना के उच्च न्यायालय ने चुनाव के दरमियान आरक्षण के सीटों पर हुई गड़बड़ियों को लेकर इस चुनाव को टालने का आदेश पारित किया है, परंतु देर शाम तक चुनाव आयोग के द्वारा इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं आने से यह मामला अभी भी संदेहास्पद बना हुआ है, जिसको लेकर प्रत्याशी काफी सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय का चुनाव करा रहा है और निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसके बाद यह निर्णय आया है। इसमें बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है उन सीटों को नए सिरे से आरक्षण रोस्टर बनाने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आया है, जिसके बाद सामान्य सीटों, SC, ST और महिला आरक्षित वाली सीटों पर चुनाव को कराया जा सकता है, परंतु गेंद अब निर्वाचन आयोग के पाले में चली गई है और निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया आने के बाद ही यह निर्णय हो पाएगा कि चुनाव इस तारीख पर होते हैं या इसको टाल दिए जाएंगे। फिलहाल जानकारों के मुताबिक चुनाव का टलना तय माना जा रहा है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल को बिना जिला प्रशासन की अनुमति के कोई भी कार्यक्रम, प्रचार प्रसार, पोस्टर, बैनर इत्यादि का उपयोग नहीं करना है। धार्मिक स्थलों पर भी राजनीतिक लाभ के लिए किसी तरह का आयोजन नहीं हो सकेगा। साथ ही अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित है और 5 व्यक्ति अथवा उससे अधिक लोगों को एकत्रित होने पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा प्रलोभन देने वालों पर भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। किसी भी तरह के रैली, जुलूस का आयोजन भी राजनीतिक दलों के द्वारा बिना इजाजत के नहीं किया जा सकेगा। सिधवलिया थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में आज पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पहला मामला सिधवलिया के बुचिया गांव में आया, जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तालाब में पैर फिसल गया, जिससे यह गहरे पानी में चले गए और इनकी मौत हो गई। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद बताया जा रहा है और यह बुचिया के ही निवासी हैं। वहीं दूसरी घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के ही बाली छापर गाँव की बताई जा रही है, जहां रामा शंकर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। इनके परिजनों ने बताया कि यह शौच के लिए गए थे, तभी तालाब में पैर फिसल गया और गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबने से इनकी मौत हो गई। सिधवलिया पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सांसा मूसा के पास एक ओवर ब्रिज पर पिकअप की चपेट में आने से एक महिला सोमवार को घायल हो गई थी, जिस महिला का गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गया। मृत महिला गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुबोलिया गांव की निवासी भानु प्रताप सिंह की 45 वर्षीय पत्नी मीना देवी बताई जा रही हैं। यह सांसा मूसा ओवर ब्रिज के पास जा रही थी, तभी एक तेज गति से आ रही पिकअप ने इन्हें टक्कर मार दिया, जिससे यह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इनको डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। महिला के मौत के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। नगर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर जमकर मारपीट और खूनी संघर्ष हुई है। इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। थामे भवानी शक्तिपीठ पर नवमी के दिन आधी रात से ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने पूरे दिन माता के दरबार में जयकारे लगाती रही। दरअसल सोमवार की रात्रि में निशा पूजा के दौरान आधी रात को ही काफी संख्या में भक्त थामे भवानी के दरबार में पहुंच गए थे और निशा पूजा के बाद से ही लगातार भक्तों का तांता लगा रहा और सुबह हवन पूजन और माता के जयकारे के साथ पूरा मेला परिसर भक्तिमय हो गया। यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष भक्तगणों ने मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और अपना अनुनय विनय करते हुए माता के भक्ति में जयकारे और नारे लगाते रहे।
वहीं भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी वहां की गई है और यह भीड़ अभी भी जारी है। तो इसी तरह से गोपालगंज शहर में भी जगह जगह आयोजित मां की प्रतिमा को देखते हुए आज मौसम खराब होने के बावजूद भी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ शहर में उमड़ी है और पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से मेला में माता का दर्शन करें और पूजा अर्चना करें। वहीं असामाजिक तत्व के लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह से विधि व्यवस्था को बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया तो पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं से निवेदन किया कि लोग अपने कीमती सामान की रक्षा स्वयं करें और मेला में हो सके तो कीमती सामान, जेवर इत्यादि को पहनकर ना जाएं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसमें कई तरह के असामाजिक तत्व के लोग भी सक्रियता से जुटे हुए हैं। परंतु पुलिस पूरी ऐसे लोगों पर पैनी नजर बनाए हुई है। जगह जगह सीसीटीवी को भी लगाया गया है और आवश्यकता पड़ने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। लगातार वरीय पदाधिकारी सीसीटीवी के माध्यम से भी मेला पर नजर बनाए हुए हैं। विजयपुर थाना परिसर के बगल में ही दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है और इसी में रात भर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम भी तथा बार बालाओं का अश्लील डांस भी होता रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस के बगल में ही इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, जो पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नकली पिस्टल के दम पर आधा दर्जन से अधिक लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 9 बदमाश गिरफ्तार। नगर निकाय चुनाव के टलने के अंदेशे पर प्रत्याशियों में छाई मायूसी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में लगाया गया धारा 144। सिधवलिया के 2 अलग अलग गांवों में पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत और कुचायकोट सड़क हादसे के दौरान घायल एक महिला की इलाज के समय मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।